हेलो गाइस, दिस इज हरिओम शर्मा और आज हम बिजनेस स्टडीज की सबसे पहली वीडियो लेकर आए हैं। जो बिजनेस स्टडीज है आपकी, उसके अंदर सबसे पहली वीडियो आज हम लेकर आए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज। अभी तक मैंने अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दोनों के ऊपर वीडियो बनाई, दो वीडियो बनाई और अकाउंट्स की 3 वीडियो बनाई, जिसमें मैंने एक वीडियो मतलब एनपीओ का लास्ट पार्ट जो है। बेसिकली अब जो बात करते हैं, 2 पार्ट हैं, यानी कि बिजनेस स्टडीज की 12th क्लास में 2 पार्ट होते हैं। एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। देखो, अगर आप एनसीईआरटी लेते हो तो बिजनेस स्टडीज के पार्ट्स मिलेंगे आपको 2, लेकिन अगर आप क्या नाम है रिफ्रेशर की बुक लेते हो तो ये दोनों बुक्स जो है ना, पार्ट आपको दोनों टोटल मिलेंगे। मतलब एक ही वीडियो के, मतलब एक ही बुक के अंदर आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, यानी रिफ्रेशर में तो मर्ज हो गए हैं और जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग है। ठीक है बात। तो अब वैसे 99.9% टीचर पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं जो है आपका सिलेबस स्टार्ट करवाऊंगा पार्ट 2 से। क्यों? पार्ट 2 जो है ना वो ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स का लेवल ज्यादा है। कॉन्सेप्ट से आपको समझने में अच्छा लगेगा, मतलब आपको बिजनेस स्टडीज से कनेक्शन फील होगा। सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी भी है पार्ट 2 में और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन में मिक्स है, तो आपको उससे काफी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब पार्ट 2 में सबसे पहले हमारे 4 चैप्टर हैं टोटल। सबसे पहला चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 2 है आपका फाइनेंशियल मार्केट। ये पार्ट बी की बात बता रहा हूं मैं आपको, फाइनेंशियल मार्केट। और जो 3rd चैप्टर है पार्ट 2 का वो है मार्केटिंग। और जो 4th है आपका वो है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है। जो हमारा वो है मतलब सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है पार्ट 2 में, 4 चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, तो ये जो 4 चैप्टर हैं, इसमें से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी का सबसे पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम आपका ये जो पार्ट बी है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो आप हेडिंग डालो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, एक मिनट इसे और क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, चलो सबसे पहला जो है चैप्टर है वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है समझो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या है, देखो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझने से पहले आप समझो फाइनेंस क्या होता है। किसी भी बिजनेस के अंदर पैसे की रिक्वायरमेंट, मनी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस। मनी रिक्वायरमेंट फाइनेंस कैसे होती है? कोई भी बिजनेस है विदाउट कैश तो नहीं चलेगा, मतलब विदाउट मनी तो नहीं चलेगा, मनी के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो फाइनेंस क्या है? फाइनेंस मनी की नीड है किसी भी बिजनेस में, कि किसी बिजनेस के अंदर भी मनी की जो नीड है वो क्या कहलाती है? फाइनेंस कहलाती है। यानी फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी बिजनेस। हर बिजनेस की जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो होती है फाइनेंस। देखो 99.9% टीचर पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, बट हम पार्ट 2 से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बिजनेस स्टडीज का एक कनेक्शन फील हो सके। ठीक है, उसके बाद ये तो पहली टर्म थी। अब मेन आते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अब आपने ये तो समझा कि बिजनेस के अंदर जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, यानी विदाउट पैसे के तो कुछ भी नहीं होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है ये जो आपका फाइनेंस है, मतलब जो भी आपके पास पैसा अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? इस पैसे का बेस्ट तरीके से यूज करना क्या कहलाएगा? आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं कहता हूं पैसा कहां पर लगाना चाहिए? पैसा वहीं तो लगाओगे आप जहां पर आपको अच्छी रिटर्न आए, जहां पर आपका पैसा सही तरीके से यूज हो, बेस्ट वे में यूज हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब बेस्ट तरीके से यूज ऑफ मनी, यानी ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस है उसका सबसे बेस्ट तरीके से यूज करना क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
बेसिकली कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है, क्योंकि ये तो आपको टर्म मुझे बतानी ही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। 1 मिनट इसे रब कर देता हूं मैं, आप एक स्क्रीनशॉट लो इसका। आप बेस्ट रहेगा कि मेरे साथ अगर आप कॉपी में लिखते चलो ना तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, वह स्क्रीनशॉट तो मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वायरस के टाइम पे हो सकता है आपके पास क्या नाम है कॉपी ना हो, या अभी आप कहीं पर हो कोई भी दिक्कत हो इस वजह से, लेकिन पढ़ाई तो आप नहीं छोड़ सकते ना, बिकॉज पढ़ाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं, बात करते हैं कि नीड क्या है। नीड बोलूं, सिग्निफिकेंस बोलूं, या इंपॉर्टेंस बोलूं, या रिक्वायरमेंट बोलूं, बात एक ही रहेगी। नीड, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, नेसेसिटी, सारी बातें एक हैं। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या नीड है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है बात, यानी अब हम इसकी बात करेंगे, इस कॉन्सेप्ट की है क्या ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नीड है 4, यानी 4 बातों में आपकी हेल्प करेगा, डिटर्मिनेशन करेगा 4 थिंग्स का। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है फंड्स, फंड्स की बात करेगा। नंबर 2 आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आपकी ये बात करेगा क्या नाम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर बात करेगा ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, अब समझते हैं क्या कह रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 4 चीजों के ऊपर बात करता है। सबसे पहले फंड्स। आप ये तो कह रहे हो कि पैसा लगेगा कहां पर, पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है, बात आती है पैसा आएगा कहां से, पैसा लाना भी तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है कि मनी आएगी कहां से। मनी आने के 2 सोर्स हैं बेसिकली। एक तो होगा डेब्ट सोर्स, डेब्ट मतलब आपने किसी से बोरो किया, आपने किसी से पैसा उधार लिया, वो डेब्ट है। एक होगा इक्विटी, जहां पर मालिक अपना पैसा खुद इन्वेस्ट कर रहा है, ओन सेल्फ, ओनर का पैसा है जहां पर, तो वो होगा इक्विटी। यानी या तो पैसा उधार लाया जाएगा या पैसा क्या है ओनर खुद लगाएगा। तो फंड्स या तो डेब्ट से इश्यू होंगे या फिर इक्विटी से। आगे सुनो, अगला आता है 2, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लास्ट 11th में, खैर छोड़ो 11th की छोड़ो, आप ये समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, जितने भी फर्म के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर कौन कौन से, लाइक रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये सारे जो खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, ये सब जो हैं, ये बताएगा कि कितने खर्चे करने हैं। हर फर्म के अकॉर्डिंग खर्चों की तो डिपेंडेंस अलग अलग होगी ना, कि खर्चे कितने करने हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये भी डिटरमाइन करेगा कि कितने एक्सपेंडिचर हमें करने चाहिए। नंबर 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको कितना पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना, उस पर रिटर्न कितनी आएगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना करोगे, मशीनरी वगैरह पे कितना करोगे, फिक्स्ड एसेट्स पे कितना करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी जिससे रिटर्न मैक्सिमम आ सके। ठीक है, 4th पॉइंट क्या बताता है ये, 4th पॉइंट आपको बताएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। डेली बेसिस पे जो खर्चे हैं, डेली एक्सपेंडिचर जो है, डेली बेसिस के जो खर्चे हैं, उसके लिए कितना पैसा रखना है। देखो, एक तो है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखा हुआ है, एक आपको डेली भी तो चाहिए ना, लेबर को आपको क्या नाम है वेजेस वगैरह देनी है, रोज के एक्सपेंसेस हैं, पेट्रोल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि डेली बेसिस में जो खर्चे होंगे वो कितने होंगे। तो बेसिकली 4 बातें बताएगा, फंड्स कहां से रेज होंगे वो बताएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना डालना है वो बताएगा, कितने खर्चे रखने, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कितना रखना है वो बताएगा, और डेली एक्सपेंडिचर मतलब रोज के जो खर्चे हैं वो कितने होंगे। अब बात आती है पीएनएल में, और उसमें फर्क क्या है। पीएनएल में जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली, मैं आपको बताता हूं 2 तरह के एक्सपेंस, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से हैं, आपने कहीं से रॉ मटेरियल उठाया और उसे आप फैक्ट्री साइड तक लेकर आ रहे हो, प्रोडक्शन साइड तक, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हुए, जो कहीं से रॉ मटेरियल फैक्ट्री एरिया तक लाने के खर्चे हैं। ये कौन से हैं, जो रेंट है, सैलरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो है जो भी डायरेक्ट नहीं है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल को फैक्ट्री एरिया तक लाने के खर्चे हैं वो तो डायरेक्ट हैं, उसके अलावा जो भी बचे जैसे रेंट, सैलरी वगैरह, वो आपके इनडायरेक्ट हो गए। तो इनडायरेक्ट तो पीएनएल में जाएंगे, और डायरेक्ट कहां जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, कि डेली बेसिस पे हमें खर्चे कितने करने हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक।
ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा, क्लिक करा होगा। आगे सुनो, थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। टॉपिक नंबर थर्ड पे आते हैं। बात आती है सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। ये सब तो हमें समझ आ रहा है कि फंड्स कहां से लाने हैं, पैसा लॉन्ग टर्म में कितना लगाना, शॉर्ट टर्म में। बात आती है ये सब करके आप करना क्या चाहते हो। तो ये सब करके हम एक चीज करना चाहते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये क्या कह दिया मैंने, अभी समझते हैं इसे। ये एस की जगह जेड लो। सुनो, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दो वर्ड समझो पहले आप इस मीनिंग से पहले। शेयर होल्डर, एक तो है शेयर होल्डर और एक है आपका वेल्थ, है ना। शेयर होल्डर है एक वर्ड और एक वर्ड है वेल्थ। ये है क्या, टॉपिक क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, यानी पैसे का आप बेस्ट यूज करने के लिए अलग अलग एफर्ट्स लगा रहे हो। कहां से लेना है पैसा, उधार लेना है, इक्विटी अपना लेना है, या फिर क्या नाम है, पैसा खर्चे कितने करने, ये सब करके आप ये करना चाहते हो कि किस तरीके से शेयर होल्डर की वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो एक टर्म आ रहा है शेयर होल्डर और फिर वेल्थ, फिर आप समझ जाओगे कि कॉन्सेप्ट है क्या। शेयर होल्डर कौन होता है, जिसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, यानी जिसने कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है और एक्सपेक्ट कर रहा है एक रिटर्न, यानी उसके बदले उसे कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। जो रिटर्न होती है उसकी, जो पैसे आप कहीं पर लगाओगे तो उसके बदले रिटर्न आएगी ना आपको। वेल्थ होता है कि उसकी कंपनी में वैल्यू कितनी है। किसी की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 10 शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, तो मेरी कंपनी वैल्यू क्या है, 100 रुपए, नॉर्मल सी बात। तो यानी कि जो मार्केट प्राइस है, वेल्थ निकालने का जो फॉर्मूला है मार्केट प्राइस, यानी शेयर का जो मार्केट प्राइस चल रहा है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो मार्केट प्राइस है हर एक शेयर का इनटू नंबर ऑफ शेयर। कितने शेयर है, मैं कहता हूं मेरे पास 10 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो 100 का हो गए, 100 रुपए मेरी वैल्यू हो गई। तो यहां पर वेल्थ तो मतलब क्या है कि हर शेयर होल्डर की कितनी वैल्यू है कंपनी में। अलग अलग शेयर होल्डर की अलग अलग होगी, किसी के पास 100 शेयर है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसी के पास 10 है तो उसकी कम, किसी के पास 1000 है तो उसकी और ज्यादा। शेयर होल्डर कौन है, जिसके पास जो मतलब एक तरीके से कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और वेल्थ क्या है कि उसकी कंपनी में वैल्यूएशन कितनी है। हमें क्या करना है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब बहुत ज्यादा रखना है, बढ़ाकर रखना है। क्यों, अगर शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ी तो इसका मतलब क्या है, हर एक शेयर होल्डर के पास ज्यादा अमाउंट है, यानी ज्यादा पैसा है, ज्यादा वेल्थ है। इसका मतलब ओवरऑल कंपनी में सारे शेयर होल्डरों के पास अच्छी वेल्थ है, और कंपनी को चाहिए ही क्या, अगर कंपनी के लोग, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, उनके पास ज्यादा पैसा है, उनके पास ज्यादा रिटर्न आ रही है, ज्यादा अमाउंट है, तो इसका मतलब क्या, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के पास प्रॉफिट ज्यादा है। तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना ही जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि किसी तरीके से शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाया जा सके। क्लियर। तो आज मैंने आपको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आज मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाए। सबसे पहले फाइनेंस क्या है, 4 बल्कि फाइनेंस क्या है, मनी कितना है बिजनेस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उस पैसे का बेस्ट यूज कैसे करना है, फिर आते हैं नीड या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने 4 बातें बताई। सबसे पहले क्या बताई मैंने आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताई फंड्स कहां से रेज होंगे। नंबर 2 मैंने आपको क्या बताई, नंबर 2 मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने रखने हैं। तीसरा शॉर्ट टर्म में पैसा, और चौथा लॉन्ग टर्म में, फोर्थ लॉन्ग टर्म में पैसा कितना लगाना है। तो थर्ड और फोर्थ क्या था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, थर्ड और फोर्थ में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कितना पैसा लगाना है। तो ये 4 थे। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था कि हम मेनली बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। किसी तरीके से लोगों ने, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कंपनी में, उनकी वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हो सके। तो शेयर होल्डर कौन होता है, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। वेल्थ क्या होती है कि उसकी वैल्यू कितनी है कंपनी में, तो वो कैसे निकलेगी, मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, की हर एक शेयर का मार्केट प्राइस क्या है इंटू उसके पास कितने शेयर है। ठीक है, तो आप ये 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। Jack it up.